तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा शशि सिंह को। ये रमेश केजरीवाल का स्थान लेंगे, तो ये सिंपल सा याद रखना है। और आपसे अगर पूछे ना कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध का उद्घाटन कहां पे किया गया था, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आंसर होगा बिहार में। किस नदी पे? फल्गु नदी पे। और दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का प्लांट कहां पे लगाया गया था? असम में। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक में आपको जरूर प्रश्न रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये काम के हैं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से। जैसे कि भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केरल के कोझिकोड में। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा चेन्नई में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान मिलेगा देहरादून उत्तराखंड में। आलू अनुसंधान केंद्र मिलेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। गन्ना प्रजनन संस्थान आपको मिलेगा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। डेयरी अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा करनाल हरियाणा में। चावल अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को अभी जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा की है। तो अभी उड़ीसा के मयूरभंज जिले की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला। मैंने आपको बताया था इसमें लाल चींटियों से ये चटनी बनाई जाती है, गुणकारी मानी जाती है और वहां के आदिवासी लोग इसे खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। तो ध्यान रखना कहां की? उड़ीसा की है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड को अभी किसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल बनाया है? राज्य नहीं पूछ रहे हैं, देशों में बात कर रहे हैं। तो आंसर होगा किर्गिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्री है किर्गिस्तान, जिसने अभी स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल बनाया। राज्यों में तो अगर भारतीय राज्यों में पूछेंगे तो आप बता ही दोगे। लेटेस्ट अभी किसने बनाया था? लद्दाख ने बनाया था। उससे पहले हिमाचल प्रदेश का ये है ही सही। और अभी जो आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे उसका शुभंकर क्या था? शीन ए शान, ऐसा कुछ उसका शुभंकर था। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा, चलो ये प्रश्न मैं आप ही से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था, जो रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को, लेकिन बोलते क्या है उसको? उसका मैस्कॉट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शुभंकर। और उस खेलो इंडिया विंटर गेम्स को जीता किसने था, ये भी बताने की कोशिश करो। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, अभी जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन, उसे अभी उत्तर प्रदेश ने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनाया था। और गुजरात ने अभी अपनी राजकीय मछली बनाया था घोल फिश को। और अरुणाचल प्रदेश ने राजकीय तितली बनाया था केसर ए हिंद को। वैसे इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे भी होता है 23 अक्टूबर को होता है। इसकी स्टैटिक हम बात कर लेते हैं किर्गिस्तान के। कैपिटल बिश्केक होती है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सादर ज़ेपरोव। अब किर्गिस्तान के साथ हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं, वो भी ध्यान रखना, खंजर नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और अभी 2024 में ही हमने किया था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ये भी ध्यान रखो। फिर आपसे पूछ रहे हैं, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम शुरू किया था? तो असम में इसका आयोजन हुआ था गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम का। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब ये कार्यक्रम किससे संबंधित था? जो बच्चों की पढ़ाई से ये संबंधित था। इसमें ये चेक किया जा रहा था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको जो एजुकेशन दी जा रही है वो क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है, उनका मूल्यांकन यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य था, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। असम की कैपिटल आपको पता है दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गुलाब चंद कटारिया यहाँ पे गवर्नर हैं। आपको याद है कामाख्या माता का मंदिर भी आपको यहीं पे मिलेगा, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। और यहाँ पे एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इस पर एक माजुली द्वीप है, याद रखना, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय जिला है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स ये कहाँ पे हुए थे? तो आंसर होगा दीव में। आपको याद होगा ये बात है जनवरी 2020 की, जब नागर व दादर हवेली और दमन व दीव इन दोनों को मर्ज कर दिया था, विलय कर दिया था और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। तो अगर पूछे कि देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो दीव में हुए थे। और दीव में भी कहाँ? तो दीव में सुंदर घोगला बीच है, वहां पे ये हुए थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? तो आप सबको उत्तर पता होना चाहिए इसका, मैंने बताया कई बार, फ्रांस इसका आंसर होगा। और शेंगेन वीजा क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं डिटेल में 2 बार। तो पहले तो आप ये बताओ कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने देश आते हैं? अभी 27 आते हैं वर्तमान में, पहले 28 आते थे, लेकिन ब्रिटेन अलग हो गया। तो इन 27 में से बहुत सारे एशिया देश हैं जो आपस में मिल करके
उन्होंने आपस में मिलकर के एक संधि कर रखी है कि भाई हमारे में से किसी भी देश में अगर कोई भी पर्यटक आता है, वीजा लेकर के आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके बाद वो हम में से किसी भी देश में बिना वीजा के एंट्री कर पाएगा। ये है शेंगेन वीजा की पावर। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि हम इसको पढ़ रहे हैं फिर से। तो इस शेंगेन वीजा को डिजिटली जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है ये फ्रांस। अभी तक डिजिटली ये उपलब्ध नहीं था, आपको ऑफलाइन जाकर के ही इसको अवेल करना होता था, लेकिन अब डिजिटली ऑनलाइन भी आप इसे अवेल कर पाओगे, ये उपलब्ध होगा। बाकी फ्रांस से आप जानते हो, कैपिटल पेरिस है, करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, जो भी हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट थे। और अब आप मुझे बताओ कि अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने, जो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। ये नया अपॉइंटमेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, तो आपको याद भी होना चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो ये रिवीजन वाली क्लास है, तो यहाँ पे वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। हम घर पे भी रिवीजन करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं। आप किताब लेके बैठते होंगे, कॉपी लेके बैठते होंगे, नोट्स लेके बैठते होंगे, रिवीजन करते आते हो, कुछ चीजें बीच में हाथ रख लेते हो कॉपी पे, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, अच्छा इसका आंसर वो होगा, वो होगा, वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी आपको चीजें बताता चलूंगा बीच बीच में, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, या आपका पढ़ाई से लिंक न टूटे, तो बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछता रहूंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछूंगा, ताकि आपका ध्यान यहीं पे रहे। क्योंकि ये इंसान की टेंडेंसी होती है, अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, कॉमेडी सीरीज दिखाऊं, तो आपका लिंक नहीं टूटेगा, ध्यान से सुनोगे। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर पीछे जाकर के देखोगे, अरे इसने क्या डायलॉग मारा। लेकिन पढ़ाई में हमारा दिमाग क्या है, बार बार भागने की कोशिश करता है, छोटे बच्चे की तरह, तो उसे हमें चिपका के रखना है। इसीलिए बीच बीच में मेरा प्रश्न पूछना जरूरी होता है। तो इसी बात पे अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? तो विराट कोहली को। तो याद रखना, विराट कोहली ये प्यूबर्टी मेल एथलीट ऑफ द ईयर के विजेता बन गए हैं। मतलब इसमें क्या होता है, वोटिंग की जाती है, जो लोग होते हैं वो वोटिंग करते हैं। इसमें इन्होंने अर्जेंटीना के जो फुटबॉल प्लेयर है लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली को 78% वोट मिले, मेसी को मात्र 22% वोट मिले। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ याद रखना है प्रश्न, और उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 जनवरी को। तो हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन पक्षियों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने और प्रेम जताने के लिए मनाया जाता है। और थीम क्या है? लड़ाई का अधिकार। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस हो गया। एक विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी होता है, इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वो साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और एक विश्व गौरैया दिवस भी होता है, वो 20 मार्च को होता है। जैसे आप इंग्लिश में बोलोगे वर्ल्ड स्पैरो डे, वो 20 मार्च को मनाया जाता है। और गौरैया से याद आएगा, अभी जो दिसंबर में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे, जिसमें हरियाणा टॉप पे रहा था, उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया पक्षी को। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो एक्चुअली में अभी पश्चिम बंगाल के 5 उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। 5 मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो सुंदरवन शहद को जीआई टैग मिला, काले नुनिया चावल को जीआई टैग मिला, यहाँ के कडियाल साड़ी को मिला, टेंगेल साड़ी को और गोरोंड साड़ी को जीआई टैग मिला। ये पश्चिम बंगाल के 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का भी निधन हो गया, नाम बताओ। आंसर होगा बबलू। और कहां पे? भोपाल में जो वन विहार नेशनल पार्क है वहां पे। इसकी उम्र थी 36 वर्ष और इसका अभी मृत्यु हो गया। और ये भारत में कैप्टिव यानी कि बंदी में रखा गया सबसे उम्र दराज भालू था। वैसे जंगल में भालू का जो औसतन जीवन काल होता है ना, वो 25 से 30 साल का। अब यहाँ से ये एक स्टैटिक भी आपका बन गया कि वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो भोपाल में आपको मिलेगा। 1979 में नेशनल पार्क बना था ये। इससे पहले आपको याद होगा एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी का निधन हुआ था। उसका नाम क्या था? भोगेश्वर उसका नाम था। मिस्टर काबिनी भी उसे कहा जाता था। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में उसका निधन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रघुराम अय्यर को। और वैसे भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला हेड कौन है? पीटी उषा है। बाकी ऑप्शन में देखो, अभी महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी ये बनी थी कौन? रश्मि शुक्ला। और नीना सिंह ये भी सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी।
राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने। और अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो वैसे याद रखो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, 23 जून 1894 में। तो 23 जून को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे, लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 6 जनवरी को, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन। फिर पूछ रहे हैं अभी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, विकासशील को। मतलब ये जो विकासशील है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं ये प्रमोद अग्रवाल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने अभी हमने पढ़ा अरविंद पनगड़िया। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को, किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो आंसर होगा वांचो लकड़ी शिल्प को। वैसे अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिला था। एक तो ये वांचो लकड़ी शिल्प हो गया, वांचो जनजातियों के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। एक तरह की लकड़ी से बना ये सजावटी सामान है। एक आदि केकिर हो गया, एक तरह का अदरक है ये, जिंजर। और एक हस्त निर्मित कालीन को जीआई टैग मिला था। यह अरुणाचल प्रदेश के तिब्बती शरणार्थियों के द्वारा हाथों से बनाया गया कालीन है। तो इन एक साथ 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था अरुणाचल प्रदेश के। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका, और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में, चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।